प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक ध्यान में, यही बर मांगत हैं सखी निज, यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदों चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहाँ कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है, यो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी, मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल, गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पदु मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। बल जय हूँ श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मठ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे, कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित की ले, श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी विहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में
खग मृग द्रुम भेली बर वृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की असीम कृपा से आप श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित नित्य विहारते सनी भई रसमय वाणी श्री केलीमाल जी के पदन को आप कछु भाव श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आपने 28 पदन के भावन को कछु संक्षेप में श्रवण किया। 29वें पद में हम लोगों ने प्रवेश किया हो। 29वें पद में श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्रिया प्रीतम ने जो बिहार की केली की रचना के कार्य जो अंगन को साज सजाया है, वह की एक लाइन को कछु भाव आपने श्रवण किया। आज वही प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए श्री ललित मोहनीदास जी महाराज अपने भावन को यही पद से संबंध रखते हुए वर्णन कर रहे हैं। जितने भी स्वामी हरदास जी महाराज की परिपाटी के रसिक अनन्य जन भय हैं, आचार्य भय हैं, उनने सबने श्री स्वामी हरदास जी महाराज की ही रहनी रीति और केलीमाल जी की रचना के आधार पर ही या नित्य विहार को आपने पान किया है। श्री ललित मोहनीदास जी एक पद में लिख रहे हैं कि पिए पीरी सेज बनाई री आज। पिए तो प्रीतम है ही है, पिए की प्यारी कहो या पियरी कहो या पीत मणि कहो, तो पिय पीरी अर्थात आज इन दो ने जो सूरती बिहार की अपने कर कमलन से जो सेज सजाई है, सेज सजावे को भाव यहाँ ये मत समझ लियो कि इनने कोई बेडशीट बिछाई हो या कोई तखत बिछाया हो। स्वामी जी की जो रस उपासना है, यहाँ रस की बात घात सब रस की, रस ही उमगत सहज हियारी, रस में रस पिए कुंज बिहारी। यहाँ सब कछु रस की ही तो बात है और रस की ही ये उपासना है। तो पिए पीरी अर्थात प्रियतम ने और प्रिया जी ने आज अपने कर कमलंते, कर कमल अर्थात स्वामिनी प्रीतम के अंगन में समाहित हैं और स्वामिनी के प्रिया जी के वाहन में प्रीतम समाहित हैं। अपने अपने भावन के अनुसार, अपनी अपनी रुचिन के अनुसार ये अंगन को मिलामे हैं और जैसे जैसे ये भावन के अनुसार अंगन को मिलामे हैं, वही ते स्वामी जी की रस रीति में सेज सजानो, बानिक बनानो, साज सजानो, इन सब भावन के एक ही भाव हैं। तो जैसे आज की बानिक प्यारे तेरी प्यारी जो तुम्हारी बरनी न जाए छवि, जो आज बानिक बनाया है, जो आज रचना आपने रची है, वो देखते बने वर्णन करवे में नहीं आवे है। तो
यहाँ यही बात को श्री ललित मोहनी दास जी कह रहे हैं कि पिय पीरी सेज, काय की सेज है, सुरति सुख की सेज है, बनाई री आज। चाहे बातें आज की बानी कह दो, चाहे बातें आज की छवि कह दो, चाहे बातें आज की सेज कह दो, बात सब वही है। तो पिय पीरी अर्थात प्रिया प्रीतम दोनों ने मिलकर पिय पीरी सेज बनाई री आज। कैसी सेज बनाई है? पीरी झलक चमक सब पियरी। स्वामिनी प्रियतम के आंगन में ऐसी समाहित भई हैं कि प्रियतम के सब अंग मानो ढक गए हैं। केवल पीत मणि ही पीत मणि शोभा पा रही है। तो पीरी झलक, जितनी भी झलक आंगन की दिखाई दे रही है वो सब पीरी ही पीरी दिखाई दे रही है, अर्थात पीत मणि ही पीत मणि दिखाई दे रही है। पीरी झलक चमक सब पीरी, जितनी भी आंगन की आभा है, चमक है, वो भी सब पीरी ही पीरी दिखाई दे रही है। पीरे बसन बने सब साज। श्री ललित मोहनी दास जी महाराज या भाव को अपने नेत्रन ते निहार के अपने निज रसकन के कार्य वर्णन कर रहे हैं कि पीरे बसन, पीरे प्रिया जी को नाम पियरी है, प्रियतम को नाम पियरे है। आज स्वामिनी ने केवल पीरे ही वस्त्र अर्थात प्रियतम के अंगन को ही वस्त्र, प्रियतम के तन को ही वस्त्र ऐसो धारण किया है। पीरे बसन बने सब साज। स्वामिनी ने प्रियतम के अंगन को भली प्रकार से आज अपने आंगन में समाहित करके ऐसा अद्भुत साज सजाया है। अपनी इच्छा के अनुरूप या सूरत सुख को साज प्रिया जी ने आज सजाया है। पीरे फूल बने सब तन में, बीच बीच में जैसे कोई नील मणि पीत मणि में समाहित है कि बीच बीच में कैसी शोभा पावे है। ठीक यही बात को श्री ललित मोहनी दास जी महाराज कह रहे हैं कि पीरे फूल जैसे कोई माला पिरोई भई होए और पीत कमल में नील कमल कैसो शोभा देवे है। ठीक यही प्रकार से प्रियतम रूपी नील मणि पीत मणि में समाहित है कि ऐसी शोभा पा रही है। तो पीरे फूल बने सब तन में, पीरी शोभा सहज समाज। समाज को कहा भाव है भैया? आज समाज सहज मन भायो, कुंवर किशोरी गोरी भोरी। कुंवरी किशोरी गोरी भोरी, निरखी हरस की हंसी कंठ लगायो। प्रियतम को प्रिया जी ने अपने कंठ से जिन भावन को हृदय में नेत्रन में धारण करके कंठ से लगाया है, आंगन को जैसे बिहार के काजे
अपने में समाहित करके उकसायो है। ये अंगन की समाज को समाज कहें भैया। अपने अपने मेल मिली सब तान तरंगन रंग बढ़ायो। अपने अपने मेल, जिन अंग को जिन अंगन ते मेल होना चाहिए, जैसे वक्षस्थल ते वक्षस्थल, नेत्रम ते नेत्र, अधर ते अधर, कपोलन पे कपोल, और भैया नाभि कमल ते नाभि कमल, कटी ते कटी, निज अंग ते निज अंग। ये जितने भी अंग हैं उनको विधिवत या प्रकार ते मिलायो है, या प्रकार ते साज सजायो है, या ते कहें हमारे यहाँ समाज। काय की समाज है? अंगन की समाज है। समाज में भैया सब प्रकार के साज की आवश्यकता होवे है। बिगर साज के समाज नहीं होवे है। तो यहाँ जो साज है, नेत्रन ते नेत्र मिले भये हैं, नैनन सो नैन जोरे, इतु तो मुख न मोरे, अधर पान दोनों मिलके कर रहे हैं, कपोल ते कपोल हैं, नासका ते नासका जुड़ी भई है, और भैया वक्षस्थल ते वक्षस्थल, बाहन में बाह ये कसे भये हैं, नाभि ते नाभि, कटी ते कटी, निज अंग ते निज अंग। या प्रकार ते एक अद्भुत सूरती रस खेल की समाज को आपने महाराज अपने भावन के अनुसार साज सजायो है। चाहे आते बानिक कह दो, चाहे आते समाज कह दो, चाहे आते साज कह दो, तो पीरी शोभा सहज समाज। श्री ललित मोहनीदास जी महाराज कह रहे हैं कि आज केवल प्रिया जी पीरी ही पीरी, अर्थात श्याम रंग में रंगी भई, प्रीतम के अंग में समाहित भई। आज ऐसो अद्भुत ये समाज जुड़ो है। श्री ललित मोहनी यह सुख देखत श्याम तने। ललित मोहनीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा थे या सुख को निहारवे को सौभाग्य प्राप्त भयो है, या सुख को निहारवे को सौभाग्य तो स्वामी जी की कृपा ते ही होवे है। ये अनुभव तो ललिता सखी के प्रसाद ते ही संभव है। तो ललित मोहनी यह सुख देखत श्याम तने। प्रिया जी प्रियतम के तन में मिल के श्याम तन मन गोरे गात में गसत रे। प्रियतम के तन में मन में ऐसी स्वामिनी समाहित भई है, पियरे सब साज। ऐसो अद्भुत साज सजायो है। ये स्वामी हरदास जी महाराज की ही भैया ये रस रीति ऐसी है, जहाँ रोम रोमन अरुझे। ये सुख रोम रोमन ते अरुज के बिलसे हैं। जैसो कि श्री रसिकदास जी महाराज को पद है, लेत परस्पर अंग सुबास, मन ही तरंग उठत मन मत की। भीतर कितनी तरंग, कितनी उमंग, कितने भाव, सुरती सुख विलास करवे की कितनी हिलोर उठ रही है। मन ही तरंग काय की उठत मन मत की।
जहाँ भोजन भूख न प्यास। भोजन और भूख और प्यास उन्हें लगे है जहाँ प्रकृति और प्रकृति की मार पड़ती रही आवे है। ये रस देश तो प्रकृति ते परे को है। यहाँ भोजन की यहाँ तो पलक लगावे की जागत अनुरागत निशिबासर, लगत न नैन निमेष न आधा। जहाँ स्वामिनी को रूप ही भोजन है, भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रिया जी को रूप है व्यंजन, अधर सुधा यहाँ पानी। स्वामिनी को जो रूप है वही यहाँ के व्यंजन है, और अधरामृत को जो पान है वही भैया यहाँ को जल है। ब्यारू करत लाल दिन दूलह, दुल्हन कुंज बिहारी जो, 56 भोग 36 व्यंजन, यहाँ के 56 भोग, यहाँ के 36 व्यंजन आपको स्वामी जी की कृपा से और अपने निज रसकन की कृपा से ही समझने पड़ेंगे। इनके अंग अंग में जो उमंग है बिहार की, वही भैया यहाँ के 56 भोग और 36 व्यंजन है। अंग अंग उमंग न थोड़ी जो, 4 भांत के खट रस कौरन। 4 भांति कौन से हैं? 2 नेत्र प्रिया जी के, 2 प्रियतम के, 4 भांति के खट रस कौरन। ये भैया 6 अंगन के बीच में अद्भुत सुखद विहार कह दो, या चाहे 6 रस व्यंजन कह दो, भैया छाती ते छाती लगी भई है, और अधरन को पान कर रहे हैं, और निज अंग मिले भय हैं। 4 भांति के खट रस, ये खट रस है। कौरन जैसे कोई हाथ ते कौर ले लेके यहाँ महाराज नेत्रन ते संकेत कर करके ये कौर ले रहे हैं, अर्थात गति बढ़ा रहे हैं। कैसे स्वामी जी की रस रीति को समझाया जाएगा और कैसे समझ में आवेगी, जब तक एकदम निर्विकार चित्त ना होए और श्री हरिदास नाम में ये जीवन ना होए, विधेय अवस्था प्राप्त ना हो, तब तक ये भाव हृदय में जमेंगे ही नहीं भैया। क्योंकि इनको जम्बे के काजे पहले उपासक को जमना पड़ेगा, श्री हरिदास नाम के प्रति दृढ़ होना पड़ेगा। स्वामी जी ने जो कुछ किया है लिखो है, बाप पे भरोसा करना पड़ेगा। ये रस देश तो केवल भरोसे को है, ये रस देश तो केवल विश्वास को है, ये रस देश तो केवल निष्ठा को है, और वो भी सब में नहीं, केवल श्री हरिदास नाम में। ये रस देश तो भैया संतोष को है। श्री हरिदास नाम को संतोष हृदय में धर के भैया बैठो रहे इन्हीं के भरोसे। जैसे ही तुम्हारे हृदय में संतोष होएगा, स्वामी जी या रस केली को तुम्हें परोस देंगे। तुम्हारे हृदय को महाराज तोषण पोषण या रस्ते प्रारंभ है जाएगा।
या रस रीति को प्राप्त करवे के काज इतनो ही उपाय, नियम, साधन, संयम पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ और कोई चीज की गम नहीं है, समाई नहीं है। तो श्याम तने पियरे सब साज। स्वामिनी पीरी पीरी है रही हैं और ये प्रीतम पीरे पीरे है रहे हैं। जल तरंग लो सहज समागम, जैसे जल में तरंग समाहित है, ऐसे ये प्रिया प्रीतम एक दूसरे में गस के समाहित है के महाराज या सुरति रस को बिलसे हैं। यहाँ तो ये दो कहे ना सह परें, सखी आनंद किंदो दृढ़ फंद। ये ऐसे आनंद के फंदा में ये बंधे भये हैं, विधे भये हैं कि इनते कोई दो नहीं कह सके हैं। ये भैया दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंदा हैं। यहाँ तो ऐसो भी नहीं कह सके हैं कि ये प्रिया है और ये लाल है और ये हरिदासी है। यहाँ तो श्री हरिदासी विपुल भय बही बिहारी रूप। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, मैंने तो अपनी आंखों से यही देखो है कि ये स्वामिनी ही, ये बिहारिन ही हरिदासी है गई। हरिदासी के ही में पीव झुलावे तीर, आपुन झूले ये सहचरी, देखो अचरज ही। ये रस समझवे के काजे भी ना तो याकू आप ज्ञान ते, ना याकू ध्यान ते, ना याकू जगत के सम्मान ते, याकू तो केवल हरिदासी के नाम ते समझ सको। यही ऐसो रस जो भैया सबकी समझ में नहीं आयो, तभी तो कही है कि बेगम अगम निगम कह। याकूबे क्यों नहीं गा पाए, क्यों नहीं समझ पाए, क्यों नहीं वहां पहुंच पाए? क्योंकि इतनी सब जगह ते मन की आवृत्ति को समेट लेनो, हटा के केवल श्री हरिदासी नाम पे ही तन मन प्राणन को न्योछावर कर देना, ये महाराज अच्छे अच्छे के बस की बात नहीं है। यदि कोई कहे तो का कहे, कहवे के काजे भी केवल श्री हरिदास नाम, जैसे श्री हरिदास लेना श्री हरिदास देना। जीवे के काजे जगत के लोगों से संपर्क करोगे, बोलोगे, कछु भी उनकी यदि गाओगे तो यार रस रीति से भटक जाओगे। उनकी यदि सुनोगे और सुन के हृदय में कोई बात बैठ गई, जम गई, बात विजातिन की सुने तो मन मनसा बिचलाए। प्यारिंदास जी महाराज कह रहे हैं, जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए, बात विजातिन की सुने तो मन मनसा बिचलाए। तुम दूसरन की बातन को, दूसरन की कथान को सुनोगे भैया तो मन में बैठ गई तो तुम्हारे चित्त की स्थिरता बिगड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, विचलित हो जाएगा, तो भी उपासना ते हम लोग अपनी ते गिर जाएंगे। तो ये रस देश तो उन उपासकन को है
जिनको ना तो स्वामी जी के रस के अलावा कछु सुनवो भावे और ना ही कछु समझवो भावे, ना ही कछु गावो भावे। केवल केवल कहत सुनत सेवत जे यह सुख हो, ते धन्य कौतिक हार। कहनो भी यही रस है, सुननो भी यही रस है और सेनो भी यही रस है। इतनी निष्ठा, इतनी दृढ़ता, इतनी अनन्यता कितनो कठिन है सके है भैया। स्वामी जी को रस देश जितनो सरल सहज सुगम और सुखदायक है, उतना भैया और कोई नहीं है। ये तो एक दृष्टांत के माध्यम पे आपको यह समझाने की चेष्टा कर रहे हो। दृष्टांत या मारे दिए जाए हैं कि भैया हमारी दृष्टि वहाँ चली जाए और हमारे भीतर परिपक्वता आ जाए। एक कोई दंपति है और परस्पर में वाद विवाद उनमें होते रहते हो। ऐसो वाद विवाद हो तो कि भाई तुम कछु कमाओ नहीं, धमाओ नहीं, इन बच्चन को गुजारो कैसे होएगो। एक दिन वह के पति ने घर छोड़ने को मन बना लिया कि यहाँ तो रोज विवाद खत्म ही नहीं हो तो ही रहे, छोड़ छाड़ के घर और कहूँ चलो जाऊं और वहाँ जाए के बाबा को रूप धारण करके और मैं तो घर छोड़ के बाहर रहना चाहूँ। महाराज वो माते घर ते निकसी आयो और निकस के काऊ पेड़ के नीचे बैठ गयो। विचार करन लगो। गांव के कछु लोग माते निकले तो वे कहने लगे कि पहले तो भैया तेने गृहस्थ जीवन अपना लियो और वहाँ तू भाई अधूरा छोड़ के तू अब यहाँ बाबा के भेष को धारण करके पेड़ के नीचे आए बैठो। लोगों ने जैसी मर्जी बातें कही सुनी, माँ ने भी कही कि अब वहाँ जाए थे तो कोई फायदा है ना, वही बात विवाद है, अब तो मुझको यहीं बैठना है। भोजन पानी की व्यवस्था तो भोजन तो चाहे कोई साधु बन जाए चाहे कोई घर गृहस्थी में रहे, जो जरूरी वस्तु हैं वो वस्तु की तो जरूरत पड़ती ही रहे। दो दुना है गए, कोई भोजन पानी नहीं मिलो। मन में विचार आयो कि भाई कहा करूँ, गांव के लोग तो ऐसे कहें, अब याते तो घर चलो जाऊँ, पर घर जाऊँ तो फिर वही बात है। वहाँ देखो कि एक संत के भेष में तुलसीदास जी वहाँ से गुजर रहे हैं। बाकी मन में ऐसे भाव पहले ते जमे भय है कि संत तो बड़े ही करामाती हो में हैं, संत तो परमात्मा ते मिलावे वारे हो में। वो बा पेड़ के नीचे ते उठो और उठ के नहीं और बाने तुलसीदास जी के चरणन में अपनो माथो रख दियो। वाकू ये पतो नहीं है कि ये तुलसीदास जी ही है। ये प्रसंग चित्रकूट को है और बाने तुलसीदास जी ते कही कि बाबा आपको परिचय कहा है। बोले मेरो परिचय पूछ रहे हो, मेरो नाम तुलसीदास है। सो चौंक गयो। बोले आप ही तुलसीदास हैं? आपको तो बड़ो नाम सुनो है, आपने तो बड़ी अद्भुत रचना भी करी है रामायण की, भगवान तो आपके अंग संग्रह में है। मेरो कछु समाधान करो मेरे प्रश्न को। तुलसीदास जी बोले भैया कहा प्रश्न है तेरो? बोलो प्रश्न मेरो ये है कि राम जी ते मिलवे को कोई सरल साधन, कोई सरल उपाय बता दो। महाराज तुलसीदास जी ने कोई आदमी वहाँ पे गुजर रहे हो भालो लेके, बात भालो मांगो और
वह भाले को वह पेड़ के नीचे गड़वा दियो, गाड़ दियो और कही कि राम जी ते मिलवे को सरल साधन पूछ रहे हो। तो ठीक है, या तो ज़्यादा सरल साधन कछु नहीं है। आप या वृक्ष पे चढ़ के, पेड़ पे चढ़ के और या भाले के ऊपर सीधे आप लेटते हुए या के ऊपर कूद जाओ। ये भाले की नोक आपके सीना में है के पार जानी चाहिए। वहाँ ने कही राम जी मिल जाएंगे ना? बोले बिल्कुल मिलेंगे, ना मिले तो मेरी जिम्मेदारी है। महाराज भालो गाड़ दियो। तुलसीदास जी ऐसे कह के चले गए और चले गए तुलसीदास जी। अब वो पेड़ पे चढ़े, मन में विचार करे कि राम जी मिल जाएंगे, सब काम है जाएगा। तुलसीदास जी बताए के गए हैं, ज़्यादा भजन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, खाली यहाँ पे कूदना ही तो है। जैसे ही वहाँ जाए और भाले की नोक को देखे, झट नीचे उतर आवे। बोले भैया ये नोक कहाँ छोड़ेगी, और वो भी सीना में पार जानी है। कहीं ऐसो ना होए कि राम जी न मिले और भैया ये नोक ते घायल है जाओ, प्राण भी नहीं निकले। कई बार चढ़ो, कई बार उतरो। वहाँ ते बंजारे जा रहे हैं। बंजारे ने देखी कि है सके कोई पेड़ पे चढ़ उतर के यहाँ जंगल में सिद्धि कर रहे हो। वे बंजारे 3 है और वहाँ ते आए और आए के बातें कही कि भैया जी भालो क्यों गाड़ रखो है। माने अपनी समस्या सब सुनाई कि मैं तो घर के वाद विवाद के मारे यहाँ आयो और यहाँ आए के मैंने एक महात्मा को प्रणाम किया, उनको नाम पूछा, उनने तुलसीदास नाम बतायो। मैंने जो है राम जी ते मिलवे को सरल उपाय पूछो तो वो या भाले गाड़ गए हैं और भाले गाड़ के कह गए हैं कि तू जाके ऊपर ते सीधा कूद जा और तो को राम जी मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो मेरी जिम्मेदारी होगी। तो मैं बार बार चेष्टा कर रहा हूँ पर कूद नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि भैया कहीं राम जी भी ना मिले और मेरे प्राण भी नहीं निकले और ज़्यादा दुर्दशा मेरी है गई तो क्या होएगा। 2 बंजारे बोले यार फालतू की बात है, ऐसे कहूँ राम जी मिले करें का। वो तो चले गए। एक ने कही कि ये तुलसीदास जी के वचन हैं, ये तुलसीदास जी के शब्द हैं ये। बोले हाँ भैया हाँ। तो बोले तू क्या चाहे? बोले मैं तो ये चाहूँ कि जा कलेश को लेके मैं घर ते यहाँ आयो हो, बा कलेश को कछु राहत मिल जाए, मुँह को कछु धन मिल जाए तो मैं अपनी गृहिणी को दे दूँ और जाए के नहीं फिर मैं घर ही जाना चाहूँ। बा के पास जो भी कछु हो बंजारे के पास में, बाने वो धन की पोटली बा को दे दी और दे के धन की पोटली और वो तो घर चलो गयो। और बा बंजारे ने ना तो कछु सोची ना कछु समझी और महाराज तुलसीदास जी के वचनन पे पूर्ण विश्वास करके और धड़ाकते बा के ऊपर कूद गयो। जैसे ही वो कूदो तो भालो तो न जाने कहाँ और महाराज अंतर ध्यान है गयो और राम जी ने वह बंजारे को अपनी गोद में ले लियो। तो ये प्रसंग, ये दृष्टांत आप लोगों को या मारे सुनाया गया है कि जैसे वाने उन शब्दन पे विश्वास कियो और कछु ना समझ के सोच के और धड़ाकते जो है बापे कूद गयो, तो प्रकट है कि राम जी ने बापू अपनी गोद में ले लियो। ऐसे भैया ये स्वामी हरदास जी की रस रीति केवल विश्वास की है। बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मुड़ मुड़ाया। बिहारी दास संतोष गई बैठो शिखर सुमेर, श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चाहूं जो और तो मुझ दीजे लाडली नहीं नरक में ठो। हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। मन क्रम वचन जुग जुग रहो जांची। ये रस देश केवल विश्वास को है, केवल निष्ठा को है। जैसे ही जो साचो सन्मुख भयो को, अब ये भी तो सन्मुख ही तो भयो ये बंजारो।
यानी विश्वास ही तो कियो, यानी हृदय में एक बात को सच्चाई से तो ग्रहण करी कि ये तुलसीदास जी के शब्द हैं। ये स्वामी हरदास जी ने केलीमाल की रचना करी। जो भी कछु 18 पदन में लिखो, 110 पदन में केलीमाल की रचना करी। वो ये कह रहे हैं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने ना लियो। अब याते ज्यादा और कहा आप समझोगे भैया। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि हमारे प्रिया प्रीतम की जो रसरीति है, वो जो खेल खेल रहे हैं, वह खेल को कोई ले ही नहीं पाया। कैसे खेल को ले लेगो बताओ? जब स्वामी हरदास जी के समय में ही वह कोई नहीं ले पाया। स्वामी जी की रसरीति के रसिक अनन्य उपासक या बात को भली प्रकार से समझ लें। काउ समय श्री रसिकदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन में रसिक बिहारी जी मंदिर में विराजे भये हैं, और रसिक बिहारी के आगमन की जो जो बातें महाराज कह रहे हैं अपने शिष्यन थे, वे सब शिष्य या को सपने की बात समझ के और भैया आई गई जैसी कर देते हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। और इतनों ही नहीं, जा समय रसिक बिहारी जी कालीधर पे आ गए हैं, और कालीधर ते फिर महाराज कह रहे हैं रसिक बिहारी जी कालीधर ते अब भीतर प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में। फिर भी शिष्य लोगों ने विश्वास नहीं किया और कही कि गुरुदेव ये भगत सब हंसेंगे, ऐसे कहूँ बिहारी जी आयो करें का। अंत में महाराज जी ही उनकी अगवानी करबे के गाजे निकले, और रसिक बिहारी जब आए गए और तिथि मिति मिलाई अपने गुरु भाई थे, और मिलाए के महाराज जब यह रहस्य को उनने समझ लिया कि ये सब घटना सत्य है। यहाँ समझने की बात यह है कि या को परिणाम ये निकलो कि महाराज जी अपने हृदय की निज रसरीति को उनको नहीं दे सके। नहीं दे सकवे को अर्थ ये नहीं है कि उनके पास रसरीति है नहीं, रसरीति उनके पास परिपूर्ण ही, पर शिष्यन के भीतर गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है। वे वामे किंतु परंतु लगा रहे हैं, या के वजह से वो अपने पूज्य गुरुदेव रसिकदास जी की कृपा से वंचित रह गए। फिर वे कछु उनमें ते ही महाराज के शिष्य ललित किशोरी दास जी के गुरु भाई, ललित किशोरी दास जी महाराज तो छोटे गुरु भाई है, इनके चरणन में आके या रसरीति उनने समझो, और महाराज फिर जो है उनने स्वामी जी की नित्य रसकेली को समझ के लाड़ लड़ायो। जैसे पीताम्बर दास जी, जैसे रूप सखी जी, जैसे चरणदास जी को उल्लेख आवे है। तो मेरो कहवे को तात्पर्य यहाँ यह है कि जैसे उनने विश्वास नहीं किया तो वे वंचित रह गए, ऐसे ही यदि हम स्वामी हरदास जी के नाम में, स्वामी हरदास जी के गुणानुवाद में, स्वामी हरदास जी की रसरीति में विश्वास नहीं करेंगे तो भैया ऐसे ही हम कृपा से वंचित रह जाएंगे। बिहारी दास बिहार की सीमा अवधि बताए, श्री हरिदास चरण से बिना। चरण कैसे सेने हैं? जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार हंसत खेलत बुलत मिलत देखो मेरी आँखिन सुख। उनके अनुसार हमको या जीवन को ढालना है, और तभी महाराज या स्वामी जी की रसरीति को हम और अपने हृदय में निहार पाएंगे। यदि हमें स्वामी जी के शब्दन में विश्वास नहीं करेंगे, ललित किशोरी दास जी महाराज की आप लाइन ते समझो कि शब्द भेदी जो निस दिन होई, महापरम रस पावे सोई। श्री गुरु के उपदेश सो सूक्ष्म धर्म विचार, इतने आवरण महल के ता निर्वध नित्य विहार।
तो भैया इन शब्दन को अपनी गांठ में बांध के स्वामी जी की रसरीति को प्राप्त करने के काज हमें चाहिए कि हम लग जाए। आज के प्रसंग